निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक धोपाप धाम में उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ उनके बाल सखा महाराज निषाद के साथ गले लगी प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोकसभा में महिला विधेयक फेल होने पर उन्होंने इसका दोषारोपण विपक्ष को किया। संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं की आधी आबादी हो। उन्होंने परिसीमन करवाने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार महिला विधेयक बिल फाड़ा था, इसका विरोध किया था। इसका मतलब वे नहीं चाहते कि आधी आबादी जाए। वहीं हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर जांच करवाने के मामले में संजय निषाद ने कहा कि जो मामले में कोर्ट होते हैं, न्यायालय का सम्मान क्या होना चाहिए। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए। राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता ली है तो प्रथम दृष्टया एफआईआर के लिए कहा है, जांच में आयोग तो कार्यवाही होगी। वहीं कांग्रेस द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन करने के मामले में संजय निषाद ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी से सुख मिलता है, समृद्धि आती है। आज के दिन में जो भी होता है वो नियमानुसार होता है। नियम सदन और कैबिनेट में बनते हैं, इसके लिए व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार जो कार्य होता है उसका समर्थन करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि नियम बनाने का अधिकार जनता ने दिया है। जनता के हित में जो नहीं होता है वो आवाज उठाती है तो नियम बदल दिए जाते हैं। अगर गलत नियत से कार्य होगा तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही संजय निषाद ने प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी जी ने अच्छा काम किया तभी दोबारा आए। यूपी का रेवेन्यू प्लस हुआ है। पहले घाटे में यूपी था, आज हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है और दूसरे नंबर पर है प्रदेश। अपराध और भयमुक्त हुआ है और यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। भगवान राम अनुसार मूर्ति लगाकर ये जो है भगवान धाम में एक इतिहास रचा है। हम लोग अपने समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से आशीष तिवारी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज की सेवा कर ही रहे, भविष्य में अवसर। मंत्री महिला बिल लोकसभा में फेल हो गया, पास नहीं हो पाया, उसमें कुछ बोलिए। पहले जिस काम के लिए आए ये इतिहास है, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक मूवमेंट ने फॉलो। ये समुदाय, मछुआ समुदाय अंग्रेजों मुगलों की मौत के घाट उतारा। भगवान राम को भी पार उतारा, रावण को भी मौत के घाट उतारा, लेकिन वह आज मझधार में था। उस मछुआ समुदाय को विभिन्न जाति के लोग मछुआ समुदाय के साथ और जातियों के साथ जो उजड़े हैं, जो अंग्रेजों मुगलों के कानून से उजड़े हैं और पिछड़े हैं, ऐसे लोगों उजड़े और पिछड़े लोगों को फिर से विकास की मुख्य में लाया जाए। उसके लिए नीचे किए रहो ना। आज के दिन में सभी हमारे विधायक जी हैं, इनका सेवांतर फाउंडेशन है, निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज के दिन तन मन से लगे हैं कि उजड़े और पिछड़े, ये जिनकी बात जो महिला आरक्षण, महिला विधेयक जो फेल हुआ है उसमें विपक्ष का पूरा दोष है और महिलाओं की आधी आबादी वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मुसलमान की आवाज़ उठा सकते हो तो जो देश को आज़ादी में पिछड़े हैं, उजड़े हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? जो भूमिहीन हैं, जिनके पास घर द्वार नहीं है, जिनकी लड़ाई से उनके पुरखों ने लड़ा, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, लोकसभा विधानसभा से उठा के बाहर फेंका है, क्रिमिनल कास्ट घोषित है, क्रिमिनल टाइप एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समन्वय कमेटी कहती है कि ऐसी जातियों को जिनको अंग्रेज उजाड़े थे लड़ने के नाते, उनके बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, उनके लिए जुबान क्यों नहीं खुलता है? आज के दिन में मैं कह रहा हूँ, आज के दिन में महिला आरक्षण विधेयक का जो दोष है वो पूर्ण रूप से विपक्ष का है। पास होना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए। संख्या नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे भाई, आधी आबादी को आप नहीं दोगे तो फिर उसी में से घटेगा। हम कहते हैं उसका आना चाहिए संशोधन, एक बार संशोधन आगे भी करो। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है महिला आरक्षण बिल जो है गिरने पर कि जो है भाजपा को सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया। इस पे आपका क्या कहना है? इन लोगों ने पहले तो ये लोग बिल नहीं लाए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो महिला आरक्षण बिल का पहली बार बिल फाड़ा था सदन में, आपने देखा होगा, विरोध किया था। क्यों विरोध किया था भाई? आज भी फिर विरोध कर, इसके मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आधी आबादी महिलाएं जाएं। हम चाहते, ठीक है, अमीर के लिए रोक लगाओ,
उनके लिए सांसद और अधिकारी के लिए बीवियों के लिए कहो भाई उनके लिए कुछ परसेंट, लेकिन निचले पौधा आप आवाज़ उठाओ महिलाओं को किसी भी तरीके से सांसद बने विधायक। मंत्री जी, हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने को कहा है। जाहिर है कोर्ट ने कुछ ऐसे सबूत देखे हैं जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। ऐसे में किसी विदेशी नागरिक को संसद में विपक्ष का नेता रहना कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जो मामले न्यायालय में होते हैं न्यायालय का सम्मान होना चाहिए। और न्यायालय ने जो आदेश किया सरकार उसका पालन। 2027 मंत्री जी डॉक्टर आशीष को जो सेवा चल रही है समाज में, कैसे आप देखते हैं 2027 लंबुआ विधानसभा का? 403 विधायकों 403 सीट पर निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है। हम जीत देते हैं, मोदी योगी सीट देते हैं। मंत्री जी मेरी बात सुनो, पहले एक मिनट, एक क्वेश्चन का जवाब हो जाने दो ना। पत्रकार आप हैं तो सम्मान करिए सबका। मैं 1 घंटा तब नहीं है तो चुप रहो, तो पत्रकार नहीं हो तो क्या खड़ो, चुप रहिए। आपका आवाज़ तो पत्रकार का जवाब देने दीजिए, आप चुप रहो, पत्रकार का जवाब होने दीजिए। मैं कह रहा था कि पत्रकार भाई सम्मान है आपका कि जो भी क्वेश्चन हो उसका पूरा पहले जवाब हो जाए। हम अगर भाग जाते हो जवाब से तब आपको मैं कह रहा हूँ कि जो मामले न्यायालय में हो न्यायालय का सम्मान है, जैसा होगा जांच के आदेश है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। अगर राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता ली तो निश्चित रूप से अगर प्रथम दृष्टा तभी उन्होंने FIR कहा, फिर जांच में आएगा, सामने होगा, कार्रवाई होगी। ऐसे कोई विदेशी नागरिक को इस देश में देश का कानून लोक प्रतिनिधि कानून उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। रहा आशीष तिवारी का 403 विधानसभाओं में हम मोदी योगी को जीत देते हैं, वो सीट देते हैं। सीट में जो जीतने लायक होता है उसको लाया जाता है। समाज के प्रति सोच हो, राजनीति में हो, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वो बेहतर जीतने की आसाम है, क्योंकि देखो 6 महीना पहले तय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा। आज के दिन में सुल्तानपुर में हमने देखो जो भी आए, चाहे मैंने कादीपुर आया तो जीत हुई, मैंने लम्हुआ में आया प्रचार किया, जीत हुई। मैंने देखो जयसिंहपुर में हमारे खुद के निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमारे विधायक हैं हमारे कोटे से। आज के दिन में हम इस बार पूरे के पूरे हम सभी सीटें सुल्तानपुर में जीतेंगे। हम लोग मंत्री जी तालमेल मिला के लड़ेंगे और जिसको भी आखिरी क्वेश्चन मंत्री जी, आपकी निषाद पार्टी मछुआ माजी मल्लाह के लिए OBC से SC में शामिल कराने की लड़ाई लड़ रही। गलत शब्द बोल रहे हो, शामिल कराने के लिए नहीं, हम शामिल हैं परिभाषित कराने के लिए। आप सपा की भाषा बोल रहे हो, हम ऑलरेडी शामिल हैं, हमारे परिभाषित होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड में लिख दिया कि भाई शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उसी तरीके से मेरा नाम OBC से खारिज हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति मझवार और तुरैया नाम से शामिल हैं। जब हम शामिल हैं तो शामिल कराने की बात क्यों करते हो आप? हमारा नाम OBC में फर्जी डाले कौन, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, उन्होंने लिया कि केवट मल्ला है, पिछड़ी खाए खिचड़ी। मैंने आंदोलन किया, राष्ट्रपति का अधिसूचना से अनुसूचित है, राज्यपाल की अधिसूचना 25/12/2016 का अधिसूचना पिछड़ी है। लेकिन जब आंदोलन किया कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, आपको राज्य सरकार को पावर ही नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को संशोधित शासन अधिसूचना जारी की राज्यपाल ने कि जातियाँ OBC से निकाल दी जाए। 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 से केवट मल्ला निषाद और बिंद राजभर भर, तो वो जाति नई सूची बनाई जाए और अनुसूचित जाति का हकदार है। तो बोले ना समाजवादी पार्टी कि 9% इसमें से खारिज किया जाए, SC में जोड़कर संविधान वाला। हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। हमारा नाम संविधान में भी है और बेईमान ने पिछड़ी डाल दिया, तो हमें बेईमान वाला नहीं संविधान वाला चाहिए। संविधान हमारे पुरखों ने, आरक्षण भीख नहीं है, हमारे पुरखों के आंदोलन का परिणाम है, फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, खून देने का परिणाम है। और हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा और लोकसभा विधानसभा उठा के फेंका, खाली किया। और जो भी इनके बीच में रोड़ा आएगा, जो इनको धोखा देगा, वो अब सत्ता में नहीं आ पाए। आवाज बनना पड़ेगा, सपा बसपा को बनना पड़ेगा कि मेरा नाम OBC से खारिज हो, 9% SC में जोड़कर डॉक्टर आशीष टीम को, जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। और हर जगह अभी हम हर जिले में निषाद राज भगवान राम की मूर्ति लगेगी। लम्हुआ में आज दिन आग लग रही है, कांग्रेस पार्टी जगह जगह ज्ञापन धरना भी दे रही है, उसके लिए कुछ बोले। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है जनता त्रस्त है। ज्ञापन दिया। आशीष तिवारी को टिकट मिलेगा क्या?
समय में मैंने कहा कि हमारे यहाँ टिकट मांगना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कंफर्म कर दिया है, इसाउली सीट को कंफर्म किया है उन्होंने। कोई क्या कहता रहे, एनडीए का एक धर्म है, गठबंधन का एक धर्म है। उस गठबंधन के हिसाब से गठबंधन धर्म में भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी मिलकर तय करती है कि कौन सा हम कह रहे हैं। आज के दिन में वो तय होता है गठबंधन धर्म से। अगर हम है तो कोई व्यक्ति बाहर कुछ भी कह दे, उसे कोई मतलब नहीं। अगर अकेले लड़ना है, अकेले घोषित करना है तो गठबंधन तोड़ के जाके करें, लड़ें आगे। अगर साथ में रहना है तो एक कॉमन एजेंडा होता है, कॉमन निकलता है कि कौन कहाँ लड़ेगा, किस जगह लड़ रहा है। अगर अपने बयान देता है इसके मतलब वो गठबंधन का पालन नहीं करता। मंत्री जी, स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जनता भी कहीं ना कहीं त्रस्त है। देश में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी से ही आज सुख मिलता है, समृद्धि होती है, सम्मान मिलता है। टेक्नोलॉजी का सम्मान गुमराह किया गया ना, टेक्नोलॉजी यहाँ पे उन्हें प्रीपेड बताया नहीं गया और प्रीपेड लगा दिया गया। बहुत संख्या में पोस्ट में बताया कि प्रीपेड लगा दिया गया। आज के दिन में जो भी है नियमानुसार होता है। अगर कोई गैर नियम से काम होता है, नियम सदन में बनता है, नियम कैबिनेट में बनता है। इसके लिए देश में व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार जो काम होता है उसका समर्थन करना पड़ेगा। और जनता ने दिया नियम बनाने का अधिकार। जनता के हित में जो नहीं रहता, आवाज़ उठती है, वो नियम बदल दिए जाते हैं। तो आज के दिन में नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। अगर गलत नियम से लगेगा तो कार्रवाई होगी। आज के दिन में रहा आपके आग लगने का तो दुख हमें है। अभी अधिकारियों से उस पर संबंधित बात मंत्री जी, मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा, तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसको राहत दिलाऊंगा। मंत्री जी, लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर, मंत्री जी लखनऊ में हुए सभी पत्रकारों का अलग अलग हक होता है। अकेले अगर हक मारने की कोशिश करेंगे तो माना जाएगा कि आप ईमानदार नाम आशीष तिवारी है और मैं लम्भुआ का निवासी हूँ। सेवार्थम फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया आपके द्वारा? भगवान श्री राम और भगवान निषाद राज जी की भव्य मूर्ति का अनावरण था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय निषाद जी को हमने आमंत्रित किया था। और पूरी निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सेवार्थम फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे। क्षेत्रवासी बहुत सारे उपस्थित रहे। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मूर्ति लगवाने की? देखिए, हमारी सेवार्थम फाउंडेशन निरंतर सेवा करती रहती है। तो इस प्रकल्प में मैं जब अभी निषाद बस्तियों में आग लगी हुई थी, आग जनी हुई थी 8 घरों में, तो मैं उन कई लोगों का आग्रह था, भैया हमको श्रृंगवेरपुर धाम तक जा नहीं पाते हम लोग, तो ऐसा कोई धाम नज़दीक बना दिया जाए जहाँ पे गुरुराज निषाद के हम दर्शन कर सकें। हमने एक निश्चय संकल्प लिया उस समय। हमने कहा एक समाज है, एक बड़ा वर्ग है जिसको यहाँ पर आसानी से या उपलब्ध हो सके दर्शन, तो इसके लिए हमने भगवान राम और निषाद राज जी की मूर्ति की स्थापना की। भविष्य के लिए क्या कोई बड़ी योजना आपने सोच रखी है जनता अपने क्षेत्रवासियों के लिए? मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ। मैंने पहले भी सेवार्थम फाउंडेशन से तमाम कार्य किए हैं, इतने कार्य किए कि मैं एक पन्ने 4 पन्ने में नहीं लिख सकता। ये पूरा क्षेत्र जानता है और निरंतर सेवा करता रहूँगा। आगे बाकी जैसा मौका मिलेगा वैसा देखेंगे। फाउंडेशन के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी वर्ग का हो? हमने फाउंडेशन के माध्यम से कई ऐसे लेंटर हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, मजदूरों की, तो उसमें हम लोग घर बनवा रहे हैं उनका। ऐसे तमाम 50,000 लोगों को हम निःशुल्क चश्मा वितरण करवा रहे हैं। कान से कम सुनने वालों को कान की मशीन वितरण करा रहे हैं। बहुत सारी बेटियों की शादी में सहायता करा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, मैं खुद भी भूल जाता हूँ मैं कितनी सेवाएं हमारी चल रही, तो हम निरंतर सेवाएं करते ही जा रहे हैं। आप पता करेंगे, सेवार्थम के पेज पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी सेवाएं निरंतर मिलेंगी।